जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म, जिसमें हमने एंटिटी तक देखा था। सबको पता चल गया कि एंटिटी का मतलब क्या होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, अगला है ट्रांजेक्शन। क्या है ट्रांजेक्शन? जिसे हिंदी में सौदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौदा। तो जो भी हम किसी से लेन देन कहते हैं, जो चीजें या परचेज या सेल्स का जो भी है, उसे ट्रांजेक्शन बोला जाता है। जो भी लेन देन किसी से हो रहा है, सौदा बोला जाता है। क्या दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में होने वाला है। मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, आप बेच रहे हैं, आपका भी कुछ अस्तित्व है, और हमारे बीच में जो भी आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन, यानी सौदा लेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो, और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में इन्वाइस हो। मतलब कि हम सामान खरीदे तो हमारे बीच सिर्फ सामान नहीं, कुछ लेन देन भी हो। समझ रहे हो ना? उसको हमारे बीच में पैसे का ट्रांसफर हो, जो भी एक दूसरे को लेन देन हो। वही कह रहा कि कुछ वैल्यू होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? वो एक ऐसा इवेंट है कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि हर चीज आप कुछ सामान खरीदते हो तो रिसिप्ट मनी, पैसा रिसीव करते हो, तो वहां भी दो लोग हो। अच्छा, पैसा आप रिसीव कर रहे हो तो दो बातें हो रही है। एक तो क्या आ रहा है और कौन दे रहा है, आपकी और उनकी बात हो रही है ना, दोनों की। यही बात। ऐसे ही सारी चीजें। अगला है एसेट्स। क्या है? एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? अच्छा। अरे यार, तुम्हें मोनू, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? हम्म? हम्म? सिस्टम। अच्छा, ठीक। और इरफान, स्टार्टअप बताइए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी है? बिजनेस चलाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? परमेश्वर बताओ। नहीं पता। घंटो बताओ। पैसा और दिमाग। दिमाग है तब का। बगल में कौन है? गुलाब है क्या? कौन है बगल में? आपके बगल में खड़े रहो। खड़े रहिए। आप ही खड़े रहिए। आप ही को बोल रहा हूँ, आप ही क्या पीछे देख रहे हो? बताइए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें उपयोगी? मशीन चाहिए, पैसा चाहिए, और हाँ, बैठ जाइए। कोई बताना चाहेगा? बैठ जाइए आप लोग। कोई और बताना चाहेगा? कुछ आईडी कार्ड सब लोग लगाया है क्या? कुछ और कोई और बताना चाहेगा क्या? बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी होती है वही संपत्ति कहलाती है। बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी होती है वही क्या कहता है? जैसे अगर बिजनेस चलाना है तो क्या क्या चीजें चाहिए? जमीन चाहिए, तभी तो अपना बिजनेस डालेंगे। बिल्डिंग चाहिए कि चट्टी तान लेंगे? जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कैश चाहिए, सामान गुड्स चाहिए, गुड्स, सामान। खड़े हो तुम बोलो। जी डब्ल्यू ओ डी, गुड मतलब क्या होता है? जी डब्ल्यू ओ डी, गुड। गुड मतलब? गुड, गुड मतलब? गुड। गुड्स मतलब? मान लो यस लग गया उसमें तो। हाँ, अजीत आया है? अजीत क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आ नहीं रहा है पढ़ने? और कोई बताइए।
अवतार सीधा नहीं बैठ सकते हैं। आरिफ आया है, क्यों नहीं आ रहा आरिफ? मैं आज आरिफ का, अजीत का, इन लोगों का नाम इनएक्टिव बढ़ा दे रहा हूँ। 1,000 रुपये लगते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है, इसलिए सर लेते हैं। 1,000 रुपये लगता है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं आज इनएक्टिव डाले हो, 1,000 रुपये लॉस होगा सबका। ठीक है, बात कर लीजिए अभी फोन पे या फिर जो भी है। 1,000 रुपया सबका लॉस होगा, जिनका जिनका मैं इनएक्टिव में डाल दूंगा उनका 1,000 रुपया लॉस होगा आज। ठीक है, हाँ, चलिए बैठ जाइए। गुड मतलब सामान होता है, और गुड्स लग जाएगा तो अच्छे नहीं होगा। गुड्स मतलब होगा सामान। क्या होगा? सामान। लिख लीजिएगा, GOODS। गुड्स मतलब होता है सामान। देखते होंगे आप, ट्रकों पे लिखता है गुड्स कैरियर। क्या लिखता है? GOODS, गुड्स। गुड्स मतलब होता है सामान। एक बार कॉल करो अबू अजीत को, कॉल करिए, बोल दीजिए नाम अपना हटा दिया जा रहा है, आएंगे तो 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन कराइएगा। इरफान, कॉल करिए आरिफ को। चलिए, अब देखिए ध्यान से, अगला देखिए। तो दे रहा है कि क्या होता है, संपत्ति था ना, एसेट्स। कह रहा है वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थाई रूप से व्यापार चलाने में मदद करती है, यानी बिजनेस चलाने में मदद करती है, वो क्या कहती है? जैसे बिजनेस चलाने के लिए फर्नीचर की भी जरूरत पड़ती है, लैंड की जरूरत पड़ती है, बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, मशीनरी की जरूरत पड़ती है, कैश की जरूरत पड़ती है। ये सब क्या है? संपत्ति ही है। क्या है? वही इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थाई रूप से बिजनेस को चलाने के लिए उपयोगी होती है, वो क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है, यानी संपत्ति कहलाती है। एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। तो जिस चीज को आप पैसे में मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं संपत्ति। जैसे भवन हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैश हो गया, या ये जैसे कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ जो चीज आपको दिख रही है वो सब संपत्ति ही है। प्रोजेक्टर संपत्ति है, फैन संपत्ति है, डेस्क जिसमें आप बैठे हुए हैं संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति है, कंप्यूटर, ये सारी चीज संपत्ति ही है। प्रोजेक्टर, ये जो भी AC वगैरह सब संपत्ति है। तो बिजनेस को चलाने में उपयोगी साबित हो रही है, तो सब क्या है? आपकी संपत्ति है। तो समझ में आ गया सबको? कोई पूछेगा संपत्ति क्या, तो क्या बोलेंगे? जो भी चीजें अस्थाई या अस्थाई रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है उसे हम क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, मशीनरी, कंप्यूटर, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, उसमें दो टाइप के एसेट्स दिए हुए हैं, एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है करेंट एसेट्स। एसेट्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है करेंट एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट होता है जिनकी लाइफ स्पान, जीवन काल काल बोलते हैं, 1 वर्ष से ज्यादा होती है, वो फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। लेकिन जिनका कार्यकाल 1 साल से बिलो होता है, कम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? करेंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इस जमीन की बात करें तो फिक्स एसेट होगा, करेंट होगा, फिक्स होगा, क्योंकि इसकी लाइफ स्पान लंबी है। बिल्डिंग की बात करें, फिक्स होगा। कंप्यूटर की बात करें, फिक्स होगा। लेकिन वही बात आपको पता है ना कि मार्कर भी संपत्ति ही है, इस व्यापार की संपत्ति है। ये मार्कर, ये डस्टर, ये पीस वगैरह जो भी यूज है सब संपत्ति है। लेकिन अगर इस बात मार्कर की करें तो क्या ये फिक्स एसेट्स होगा? नहीं, 1 साल के भीतर ये खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व मिट जाएगा और ये क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करेंट एसेट।
यानी जिसकी लाइफ स्पान 1 साल से कम है वो करेंट एसेट्स होंगे, और जिसकी 1 साल से ज्यादा है उसे क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। कोई दिक्कत है? तेरा ऐसे एसेट्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके उसे फिक्स एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फिक्सर, सारी चीजें, ये सब क्या फिक्स एसेट्स है। करंट क्या है, ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, जैसे कि डेप्टर, स्टॉक बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है, बैंक बैलेंस आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, तो क्या है, करंट एसेट्स है। क्या है, करंट एसेट्स। कोई दिक्कत है क्या? तो कोई पूछेगा एसेट्स क्या है तो क्या बताएंगे आप, कोई भी वस्तु जो अस्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार चलाने में क्या करती है, मदद करती है, उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। और ऐसे एसेट्स एक इकोनॉमिक सोर्स होता है किसमें मेजर किया जा सकता है, मनी में। किसमें, मनी में मेजर किया जा सकता है। एसेट्स कितने टाइप के हो गए, तो कौन कौन से, फिक्स एसेट और करंट। फिक्स एसेट्स किसे कहेंगे, जिसका कार्यकाल क्या होगा, 1 साल से ज्यादा होगा, या जो लंबे समय तक रहेगा वो क्या होगा, फिक्स एसेट। जो कम टाइम पे रहेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस पे होगा, वो करंट एसेट। क्या एसेट्स में कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। अगला है लाइबिलिटीज। क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। क्या होता है, लिख लीजिएगा लाइबिलिटीज। 9 नंबर पे जो है लिखिए लाइबिलिटीज, हिंदी लिख लीजिएगा दायित्व। चलो भैया, चलिए। इसके बाद देखिए, लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। दायित्व क्या होता है समझो। अगर सोचिएगा मेरी बात, अगर हम किसी से कोई चीज लिए हैं तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको चीज वापस करें। अगर किसी से हम लोन लिए हैं तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उसका चुकाएं, या किसी से हम कोई सामान ले लिए तो हमारा फर्ज बनता है उसका वापस करें। जैसे एज्यूम कर दो कि तुम, आपका मेडिकल शॉप है। क्या है आपका, मेडिकल शॉप। आपके वहां एक कस्टमर आया, कस्टमर है, आया, और आप इसने आपसे कोई मेडिसिन मांगा, लेकिन वो मेडिसिन आपके पास अवेलेबल नहीं, वो मेडिसिन अवेलेबल, तो लेकिन आप कभी नहीं चाहेंगे कस्टमर आपकी दुकान तक आया तो वापस जाए। समझ रहे बात ना? आप एक काम करेंगे, आपने क्या कहा, अपने छोटू को भेजा, भाई जाओ बगल वाले भैया मेडिकल स्टोर से तो मेडिसिन लेते आओ, जो भी मेडिसिन लेने आया है। बगल वाले मेडिसिन से मेडिसिन आया, कस्टमर को दिया गया, कस्टमर से पैसा लिया गया, कस्टमर अपने घर चला गया। यदि कस्टमर से हिसाब किताब खत्म। अब आप इनका दायित्व तो क्या बनता है, इस मेडिकल वाले का, ये मान लो मेडिकल 1 है और ये मेडिकल 2 है। मेडिकल 1 ने मेडिकल 2 से लिया हुआ है। अब मेडिकल 1 का दायित्व तो क्या बनता है कि मेडिकल 2 को या तो पैसा दे दे दवा के बदले, या फिर अगली बार जब इनके पास स्टॉक आएगा दवाई का, एक पत्ता उसको वापस कर दे। समझ रहे हैं? यही दायित्व है। आप बिजली का बिल ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, और 1 महीने के बाद उसका भुगतान कर रहे हैं, क्या है आपका दायित्व। क्योंकि आपने यूज किया है, सर्विस लिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका क्या करें, चुकाएं उसका पैसा। या शादी विवाह में भी देखा होगा आपने कि गांव में खासकर कि क्या होता है, लोग आसपास से बेलन चौ की मांग लाते हैं पूरी बेलने के लिए। होता है, जो मांग के लाता है उसी की जिम्मेदारी रहती है कि अगली सुबह उसके घर पे सबके लिए पहुंचाएगा भी। वो उसका दायित्व है। क्या है, दायित्व है। अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं पढ़ाने के, तो फिर वहां भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको क्या दूं, सर्विस दूं, पढ़ाऊं।
मतलब सीधी सी बात है, जो चीजें देना है वो आपका दायित्व है। द से देना, द से दायित्व। क्या कहेंगे? जो भी चीज आपको देना है वो आपका क्या है? दायित्व। आप अभी तो नहीं, अभी आगे आएगा एक वर्ड यूज किया जाएगा, प्रीपेड और पोस्टपेड, नाम सुने हैं? हाँ, प्रीपेड है पोस्ट, खड़े हो जाओ जो नया लड़का है, बताइए प्रीपेड और पोस्टपेड क्या होता है? नाम सुन रहा है, कहते लोग प्रीपेड सिम है, पोस्टपेड सिम है। प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या अंतर है? क्या हुआ हो? ए, अच्छा, खुजली हो रही है, उस स्टाइल हमको भी आता है, ये बताइए। नहीं पता है। नाम सुना है प्रीपेड सिम आता है, पोस्टपेड, अंतर नहीं पता है? बैठ जाइए। परमेश्वर, आईडी कार्ड कहाँ है? मेरे लिए क्या है, ठीक है, बताइए। प्रीपेड का मतलब जिसका भुगतान हो चुका हो, और पोस्टपेड का मतलब देखो, मोनू, तो कई बार नजर हटाने से आप लोग पकड़े जाते हैं। प्रीति, लो, हाँ, प्रीपेड मतलब पोस्टपेड मतलब, बैठ जाइए सब लोग। प्रीपेड कहता है, प्रीपेड कहता है कि पहले भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। मतलब आप रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद से वो आपको अथॉरिटी देता है कि भाई वैलिडिटी 28 दिन तक जाइए, यूज करिए, मजे करिए, कीजिए चाहे नहीं कीजिए, पैसा तो लेगा ही, वो तो कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि 28 दिन बीतने के बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे एक दिन कस्टमर से, तो रोग आके कि भाई एक दिन बढ़ा दो वैलिडिटी, हम यूज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले आप पेमेंट करिए तब उसको आपको एंट्री मिलेगी, लाभ उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन पोस्टपेड कहता है पहले आप आराम से लाभ उठा लीजिए, बाद में हम हिसाब किताब होगा, यानी कि बाद में पेमेंट होगा, बाद में भुगतान करिएगा। जैसे बिजली का बिल क्या है, पोस्टपेड है प्रीपेड है? आप रूम का भाड़ा देते हो, कैसा है, प्रीपेड है पोस्टपेड है? तो मोबाइल में भी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों आता है। पोस्टपेड उनके लिए भी है जो बहुत कम बात करते हैं। हाँ लो, ठीक ठीक, बस हो गया। उनको लगता है कि हम कम पैसे में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप रिचार्ज कराते हो 240 का, आप यूज करो ना करो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। लेकिन पोस्टपेड में ऐसा कुछ नहीं है, जितना यूज किया आप उतना पैसा आएगा। पोस्टपेड वो लोग भी यूज करते हैं जिनको ज्यादा इंटरनेट की जो आवश्यकता होती है, चीजें होती है, वो भी लोग पोस्टपेड यूज करते हैं, काफी चीजें हैं। तो प्रीपेड का मतलब ये हो गया कि पहले आप कहता है प्रीपेड की पहले भुगतान कर लीजिए तब आपको हम लाभ उठाने देंगे, और पोस्टपेड कहता है कि पहले लाभ उठा लीजिए तब भुगतान करिएगा। तो बताइए दोनों में दायित्व तो कौन सा होगा, प्रीपेड की पोस्टपेड? दायित्व तो कौन होगा? जाहिर सी बात है, प्रीपेड कोई दायित्व तो है नहीं, पहले ही भुगतान कर दिया, दायित्व का, दायित्व तो तब हुआ ना कि हम किसी से सेवा प्राप्त किए, अब हम उसका भुगतान करें। यानी पोस्टपेड क्या है? लाइबिलिटी, लिख लीजिएगा। प्रीपेड एसेट्स होगा और पोस्टपेड लाइबिलिटी होगी, लिख लीजिए एसेट्स। हो गया क्या? बात मत करिए, बात मत करिए। अब देखिए,
तो ये है प्रीपेड और पोस्टपेड की बात। चलिए, तो यहाँ कह रहा है लाइबिलिटी, कह रहा है वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस को देना है या व्यक्ति को देना है, वो हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस में लाइबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। या हम किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं तो बाद में उसका भुगतान करना है, ये हमारा क्या है? दायित्व है। किसी से हमने लोन ले रखा है, उसे वापस करना है, वो हमारा क्या है? दायित्व। क्या है? दायित्व। समझ में आ गई बात ना? ठीक है। अगला है कैपिटल। ये लिख लीजिएगा कि लाइबिलिटीज का जो नेचर होता है, देखिए अकाउंट में दो नेचर यूज किए जाते हैं, एक क्रेडिट, एक तो डेबिट हो गया आपका, क्या? डेबिट। और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। लिख लीजिएगा, अकाउंट में दो नेचर यूज किए जाएंगे, क्रेडिट और डेबिट। पूरा नाम भी लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, डेबिट। ये समझ में आएगा तभी आगे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ। उसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो भी लिख दिया मैंने। हो गया? चलिए, अगला है कैपिटल। और उसको लिखिएगा, लाइबिलिटी का जो नेचर होता है हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, कैपिटल होता है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है हमेशा? बताया थे आप लोगों को एक दिन। एसेट्स का नेचर क्या होगा? डेबिट होगा। लाइबिलिटी का नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। और कैपिटल का नेचर भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। लिख लीजिएगा, एसेट्स का नेचर डेबिट, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट और कैपिटल का नेचर क्रेडिट। लिख लीजिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, बात मत करिए पीछे। हो गया क्या? चलिए, तो कैपिटल क्या है सुनिएगा, बिजनेस के मालिक यानी प्रोप्राइटर की बात किया है कि द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? जो भी बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल, जिसे हिंदी में पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख लीजिएगा, कैपिटल का, कैपिटल को हिंदी में क्या बोला जाता है? पूंजी बोला जाता है, पूंजी। यानी बिजनेस के मालिक के द्वारा जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल यानी पूंजी कहलाता है। कह रहा है किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन बिजनेस का क्या कहलाता है? जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है तभी कैपिटल की बात आती है। जब भी बिजनेस की क्या होगी? शुरुआत होगी तभी कैपिटल की बात आती है, अन्यथा नहीं आती। वही कह रहा है कि जब बिजनेस का प्रारंभ होता है इसके द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा, तो जो पैसा इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर रहा है व्यापार को, वही पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल हिंदी में क्या कहता है? पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। अगला है, कह रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो पूंजी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और लॉस होगा तो पूंजी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वही जो आप लोग गेम वगैरह खेलते होंगे, ड्रीम इलेवन वगैरह, तो कुछ पैसा ही लगा के स्टार्ट करते हैं ना, लगा के पैसा स्टार्ट करते हैं, तो हार जाते हैं तो लॉस हो गया, पूंजी घटी, जीत गए तो बल्ले बल्ले, अब कैसे?
अगला है इनकम। क्या है इनकम? इनकम का मतलब होता है आय। क्या होता है? आय। आय, कमाई जो बात होती है। बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस। जैसे कि मान लो अगर हमारे हमने बिजनेस में किसी कोई सामान को 120 रुपए में बेच दिया। कितने में? 120 रुपए में। हम कह देंगे 120 रुपए प्रॉफिट है। नहीं, पहले कितना में खरीदे थे उसको घटाएंगे, उसका सीपी घटा देंगे। एसपी आपका प्रॉफिट थोड़ी है, पहले आप सीपी घटा देंगे, कितना खर्च किए हैं जो भी है सब घटाने के बाद पैसा अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट हो गया उतना रुपया, और माइनस में आ गया है तो क्या हो गया? लॉस हो गया। समझ आ गई बात ना? इनकम का मतलब यही होता है। कह रहा है कि बिजनेस की रेवेन्यू, बिजनेस में जितना कमा रहा है, और जो एक्सपेंस है, जो खर्च है, उसका अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकम। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक। और अगला है एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? कह रहा है गुड्स को प्रोड्यूस यानी उत्पादन करने तथा गुड्स को सेल्स करने में होने वाला खर्च क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। मतलब कि एक्सपेंडिचर किससे बना है? एक्सपेंस सबसे बना है, एक्सपेंस से। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च करना ही तो होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च ही करना तो होता है। तो वही कह रहा है गुड्स को उत्पादन करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पैसे उस पर खर्च होते हैं क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई दिक्कत है? जैसे कि मान लो हमारी फैक्ट्री है, हमारे वहाँ बैग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बैग। तो बैग बनाने के लिए हमें भी तो कुछ चीजें मंगाना पड़ेगा। लेदर मंगाएंगे, कपड़े जो भी होगा, या मैन्युफैक्चरिंग होंगी, उस पर जो भी पैसे खर्च हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउट है यहाँ तक? अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो वही कह रहा है द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। यानी अगर रेवेन्यू का अमाउंट एक्सपेंस से ओवर हो जाता है यानी प्लस में आ जाता है तो प्रॉफिट हो जाता है, और माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मान लो 10 रुपए में खरीदे थे, 5 रुपए में बेच दिए, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? कितने रुपए का? 5 रुपए। वही बात, अंतर माइनस में आ रहा है, क्योंकि हमेशा सीपी एसपी में से सीपी घटाया जाएगा। तेरा गेन क्या होता है? तेरा किसी भी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। गेन का मतलब बढ़ोतरी होता है। गेन का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। कह रहा है किसी भी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। जो आकस्मिक भी हो सकता है। तो सडनली कुछ जीत गए कहीं, ये सडनली कहीं पैसा गिरा हुआ पा गए, कोई दे दिया, आकस्मिक भी हो सकता है। गेन तो पैसा भी हो सकता है। लॉस क्या होता है? किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए। जैसे एक्सपेंस 10 रुपए, 10 रुपया खर्च किए और कमाए 5 रुपया, तो क्या हुआ? हानि हुई कि प्रॉफिट हुआ? हानि। बस यही बात है। तो आज लॉस तक ठीक है, बाकी का अगली क्लास में, और कल आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को पढ़ के याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाएगा। 31 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थैंक यू क्लास।